आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए पार्ट प्रथम, पेपर है द्वितीय राजस्थान का भूगोल और विषय है राजस्थान में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई कृषि के उत्पादन बढ़ाने, सतत उत्पादन के क्रम को सुनिश्चित करने, फसल को पानी की निरंतरता बनाए रखने एवं वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, अपूर्णता, असामयिकता, अकाल एवं अनुपम प्रकृति के कारण इस मारू प्रदेश में अत्यंत आवश्यक हो गई है। यहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, मृदा में नमी लघु काल के लिए ही संचित रह पाती है, तापमान अधिकांश ऊंचे रहते हैं, शुष्क हवाएं चलती है। इन कारणों से फसलों को पानी की सतत आपूर्ति करने के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास की ओर उन्मुख करने के लिए ढांचागत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का सुदृढ़ एवं विकसित होना अति आवश्यक है। आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में सिंचाई, ऊर्जा, विद्युत, परिवहन, संचार के साधन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं सम्मिलित हैं। इन सभी में सिंचाई का महत्व सर्वप्रिय है, क्योंकि राज्य की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, कृषि वर्षा पे एवं सिंचाई पर निर्भर है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने, राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सामग्री प्रदान करने एवं विकास की गति को तेज करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। योजना काल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढ़ता रहा है। राजस्थान की आधारभूत संरचना स्वतंत्र के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत विकसित और सुदृढ़ हुई है, किंतु फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का विकास सूचकांक बहुत नीचे है। राजस्थान का आधारभूत संरचना विकास सूचकांक पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश से कम है, मात्र 80। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद योजना काल प्रारंभ होने से पहले राज्य में कुल 4 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई होती थी, जिसमें से 3.2 लाख हेक्टेयर वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित थी एवं 0.8 लाख हेक्टेयर भूमि लघु परियोजनाओं से सिंचित थी। इसके विपरीत सन 1999-2000 में कुल बोए गए क्षेत्रफल में से 59.34 लाख हेक्टेयर अर्थात लगभग 35.95% क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध रही है। वर्तमान में सन 2000 तक राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि के केवल 35% भूमि क्षेत्र पर लगभग 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है, अर्थात 65% कृषि योग्य क्षेत्र अब भी सिंचाई की सुविधाओं से वंचित है। स्पष्ट है कि आज भी लगभग 61% बोया गया क्षेत्रफल वर्षा पर ही निर्भर है। यह भी संकेत है कि शुष्क कृषि पद्धति राज्य में अधिक अपनाई जानी चाहिए तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एवं अन्य नवीन तकनीक से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि की जानी चाहिए। राज्य में योजना काल में वृहद, माध्यम व लघु सिंचाई माध्यम का विकास किया गया है। वृहद सिंचाई साधनों में कृषि योग्य कमरेड क्षेत्र 10,000 से अधिक होता है, मध्यम में ये 2 से 10,000 हेक्टेयर में तथा लघु में ये 2,000 हेक्टेयर तक होता है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर राज्य में कुल व्यय घटता जा रहा है। चतुर्थ पंचम योजनाओं में ये 34% था, जो 2005-06 में मात्र 12.3% रही। 2005-06 में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर व्यय राशि 948.4 करोड़ रुपए रही है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल नेट इरिगेटेड एरिया में भी योजना काल में निरंतर वृद्धि हुई है। राज्य के सिंचित क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
ये वृद्धि मुख्य रूप से नहरों व कुओं दोनों साधनों से हो रही है। राज्य में वास्तविक सिंचित क्षेत्र जो प्रथम योजना अवधि में मात्र 12.07 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़कर 8वीं योजना अवधि में 49.49 लाख हेक्टेयर के स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2004-05 में वास्तविक सिंचित क्षेत्र बढ़कर 58.80 लाख हेक्टेयर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल राज्य में सिंचित क्षेत्रों में मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, कपास, धान, मक्का, गेहूं, मूंगफली, सरसों की फसल ली जाती है। सिंचाई के साधनों के विकास के साथ साथ ही विभिन्न फसलों के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इनमें मुख्य रूप में सरसों प्रमुख है। राज्य की मुख्य फसलों की सिंचित क्षेत्र एवं प्रतिशत का तुलनात्मक अध्ययन टेबल से परिलक्षित होता है। इसके अलावा सब्जियां आदि सिंचाई क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। खाद्यान्न फसलें को सिंचित क्षेत्र में जहां वित्तीय योजना काल में 10.35 लाख हेक्टेयर था। सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक क्षमता इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र द्वारा मरुभूमि क्षेत्र में सन 1972-73 की 1.99 लाख हेक्टेयर की बजाय सन 2002-03 में 3.9 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता प्रदान की है। इसके बाद दूसरा स्थान पर भाखड़ा नंगल परियोजना से सन 1972-73 में जो 2.45 लाख हेक्टेयर से सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती थी, वह 2002-03 में 2.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार चंबल व गंग नहर परियोजनाओं द्वारा भी सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। स्पष्ट है, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता में 86% की वृद्धि अंकित की गई है, जबकि लघु योजनाओं में केवल 14% की सिंचित क्षेत्र में वृद्धि अंकित की गई है। इस दृष्टि से राजस्थान में धरातलीय जल संसाधन जो राज्य की प्रमुख नदियां द्वारा उपलब्ध होता है वह अवलोकनीय है। इन दिनों में संभावित उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान सहज से ही लगाया जाकर उसका उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में अलग अलग सिंचाई क्षमताएं हैं। जिलेवार अंतिम सिंचाई क्षमता का आकलन एक तालिका में स्पष्ट किया हुआ है। दौसा और जयपुर जिला में 0.1875 मिलियन हेक्टेयर अंतिम सिंचाई क्षमता है, जबकि बूंदी दूसरे स्थान पर 0.1832 सिंचाई क्षमता है। जिलेवार सिंचाई इरिगेशन बाय डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जिलेवार सिंचाई की दृष्टि से जयपुर, जालोर, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में कुल मिलाकर 40% सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। श्री गंगानगर के मिलने से यह प्रतिशत बढ़कर 61% के अंक पर पहुंच जाता है। शेष 39% सिंचाई क्षेत्र में बचे हुए 22 जिले पाए जाते हैं। सबसे कम सिंचित क्षेत्र जैसलमेर जिला है। सिंचित क्षेत्र को जिलेवार क्षेत्रफल की तालिका में स्पष्ट देख के पता चलता है कि सिंचाई की दृष्टि में कितना क्षेत्रीय विभाजन है। हाड़ौती, आंचल एवं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में नहरी सिंचाई, ढूंढेड़ एवं अजमेर मारवाड़ के जिलों में कुओं तथा ट्यूबवेलों से सिंचाई एवं अन्य जिलों में कुओं से सिंचाई के कारण क्षेत्रीय विभाजन उभर कर आता है। श्री गंगानगर, जयपुर, जालोर, अलवर में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है, जबकि भरतपुर में 7.6 लाख हेक्टेयर, गंगानगर में 12.9 लाख हेक्टेयर में, कोटा में
4.3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई है। भीलवाड़ा में 4.27 लाख हेक्टेयर में। इसके अलावा सबसे कम सिंचाई उदयपुर क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद जिलों में है। वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र सतही पानी की सिंचाई हेतु उपलब्धि की कमी, भूमिगत जल की कमी आदि के कारण रही है। ये क्षेत्रीय विभाजन सिंचाई में कमी तभी कम हो सकती है जब अन्य सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाए। श्री गंगानगर सन 2002-03 में सर्वाधिक सिंचाई का क्षेत्रफल 13.98 लाख हेक्टेयर अंकित किया था, क्योंकि अनूपगढ़ शाखा आदि के खोलने से एवं अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत लाने से विशेष वृद्धि हो गई। राजस्थान में सिंचाई का विकास। राजस्थान में कुओं, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई लगभग 63% की होती है। तालाबों से 3.7% एवं नहरों से 32.25% सिंचाई होती है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकतर तालाबों से सिंचाई होती है।